स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 19 से 25 दिसंबर 2022 के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है समसामयिकी का, उसके बारे में। चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला जो बिंदु है वो है सरगम कौशल। कौन है ये सरगम कौशल? मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने हाल ही में जीता है। लॉस वेगास में ये जो प्रतियोगिता संपन्न हुई है, और भारत ने 21 वर्ष बाद यह खिताब जो है जीता है दोबारा। तो 2022 का मिसेस वर्ल्ड सरगम कौशल, ये जम्मू और कश्मीर की है सरगम कौशल। और ये जो प्रतियोगिता है वो विवाहित औरतों के लिए होती है। 1984 में ये स्टार्ट हुआ है। और इससे पहले जो भारतीय जिन्होंने ये जीता है ये अवार्ड, वो थी अदिति गोवित्रीकर। सन 2001 में अदिति गोवित्रीकर, इससे पहले 2001 में इंडिया ने जीता था। यानी ठीक 21 साल बाद फिर से ये पुरस्कार भारत के खाते में आया है। अगला बिंदु है घना पक्षी विहार, जो कि भरतपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्यों चर्चा में है हाल ही में? तो इसका जो चर्चा का कारण है, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने पानी की कमी को लेके एक टिप्पणी की है। और वो टिप्पणी ये रही कि अगर ऐसे ही हालात रहे, यानी पानी की कमी ऐसे ही रही, तो इसे विश्व विरासत की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यानी केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, इसको विश्व विरासत की सूची से निकाल दिया जाएगा। बाद में हालांकि इनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है घना पक्षी विहार की तरफ से कि पानी की कमी अब नहीं है, व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन कुल मिला के चर्चा में रहा है ये। तो इसके बारे में बता देते हैं कि ये जो अभ्यारण्य है वो बना था 1964 में, घना पक्षी विहार है ना। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1982 में, और 1985 में इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पे लगभग 375 से अधिक प्रजातियों की जो हैं प्राकृतिक आवास हैं, और अन्य जानवर भी हैं। IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आयोग है, इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस में है। नेक्स्ट बिंदु है 18 साल के स्पिनर रेहान ने इतिहास रचा। ये रेहान अहमद इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक बहुत ही शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अपने पहले ही टेस्ट क्रिकेट मैच में इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। ये जो 5 विकेट इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं, जो कराची में टेस्ट मैच चल रहा था। और पाकिस्तान की जो दूसरी पारी थी उसमें उन्होंने 48 रन दे के 5 विकेट लिए हैं। तो इतनी कम उम्र में, या कह सकते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में अपने पहले ही टेस्ट में किसी खिलाड़ी ने 5 विकेट लिए हैं। तो ये रेहान के नाम ये अनोखा रिकॉर्ड इनके नाम हुआ है। इससे पहले इन्होंने जो एक रिकॉर्ड तोड़ा है वो पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये पूछा जा सकता है रेहान अहमद का संबंध किस खेल से है और किस देश से हैं? क्रिकेटर हैं और ब्रिटेन से संबंधित हैं। नेक्स्ट हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने इस्तीफा दिया। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय हैं, इसके ये पहले ही कुलपति थे और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ये बगरू जयपुर में है, और इनकी जो डिग्री संबंधी जांच वो हैं वो लंबित हैं। नवंबर 2022 में ही CM अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था, इसीलिए भी ये चर्चा में रहा है। फिर इसके पहले ही कुलपति है और उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया है, तो एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। अगला बिंदु है निक्सा डोटासरा। ये जोधपुर की हैं, बीकानेर में अध्ययनरत हैं, और इन्होंने हाल ही में KBC जूनियर में हॉट सीट पे पहुंची हैं ये, तो इस वजह से भी चर्चा में है। निक्सा डोटासरा बीकानेर में पढ़ाई कर रही है ये। नेक्स्ट है राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी के मध्य होगा ये 2023 में। स्थान, इसका जो आयोजन स्थल है वो पाली जिले के रोहट का जो रीको क्षेत्र है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान में जो है जम्बूरी की जो मेजबानी है राजस्थान ने सन 1956 में की थी।
भारत का जो स्काउट और गाइड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। हालांकि भारत में स्काउट और गाइड की शुरुआत सन 1909 से हो चुकी है, लेकिन देश की आज़ादी के पश्चात स्काउट से संबंधित सभी संस्थाओं को एक करके स्काउट और गाइड की स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुई है भारत में। 7 नवंबर 1950। नेक्स्ट हैं नजम सेठी। नजम सेठी कौन है ये? अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, ये पीसीबी के चेयरमैन। अगला बिंदु है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। ये जो 8वीं अनुसूची है उन सभी भाषाओं में दिए जाते हैं, साथ ही साथ अंग्रेजी साहित्य और अपने राजस्थानी भाषा के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हिंदी के लिए इस बार मिला है बद्री नारायण, जो कि कवि हैं। फिर अंग्रेजी में मिला है अनुराधा रॉय को, उपन्यासकार हैं। उर्दू का ये पुरस्कार मिला है अनीस अशफाक, उपन्यासकार हैं। इस बार कुल 23 भाषाओं की रचनाओं के लिए ये पुरस्कार दिए गए हैं। और ज्ञानपीठ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं। और इन पुरस्कारों की जो शुरुआत है सन 1954 में हुई है, 1954। नेक्स्ट बिंदु है बीबीसी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022। तो ये पुरस्कार गया है बेथ मीड। बेथ मीड कौन है? इंग्लैंड की महिला फुटबॉलर हैं। यह अवार्ड जीतने वाली पहली महिला है। और बेथ मीड हाल ही में चर्चा में भी रही है। इन्होंने यूरो कप में टॉप स्कोरर रही हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही हैं। बीबीसी का पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, उसका राष्ट्रीय प्रसारक है। नेक्स्ट बिंदु है कुदरत दत्ता चौधरी। ये चंडीगढ़ की हैं। अमेरिका की पहली अप्रवासी आयुक्त हैं। अमेरिका के जो सैन फ्रांसिस्को में अप्रवासी अधिकारों की पहली कमिश्नर इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। और यह जो आयोग हैं वो अप्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करता है। ये अगला बिंदु है कोविड गाइडलाइन जारी करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। ये जो नए खतरे हैं कोरोना के, उनको ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में वापस जो कोरोना की गाइडलाइन जारी करने वाला जो पहला राज्य है वो कर्नाटक बना है। और अभी ओमिक्रॉन का जो BF7 वेरिएंट है वो काफ़ी चर्चा में है। एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी संभावनाएं जताई जा रही है। तो कोरोना पुनः दस्तक दे रहा है, तो काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट बिंदु है सैम करन। ये इंग्लैंड के 24 वर्ष से क्रिकेटर हैं। IPL के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बने हैं ये। अभी इनकी नीलामी हुई थी और 18.5 करोड़ में पंजाब किंग्स ने इन्हें खरीदा है IPL 16 के लिए। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत सन 2008 में हुई थी, पहला आयोजन। और इस टूर्नामेंट को पहला जो था उसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। IPL 16 नेक्स्ट ईयर होगा 2023 में। अगला बिंदु है NDTV के संस्थापक। NDTV अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। तो इसके जो संस्थापक हैं वो प्रणव रॉय और राधिका रॉय हैं। NDTV के अब सर्वाधिक जो शेयर हैं वो AMG के पास है, यानी अडानी मीडिया ग्रुप। गौतम अडानी ने इस चैनल को खरीद लिया है। उनके पास में 64.64 जो % शेयर हैं वो उनके पास में है। और NDTV की जो शुरुआत है सन 1988 में हुई थी। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA। इसके अभी कार्यकारिणी का पुनर्निर्वाचन हुआ था। तो इसके पहले से जो अध्यक्ष हैं यानी निवर्तमान अध्यक्ष वैभव गहलोत दोबारा निर्विरोध जीते हैं। तो इसके अध्यक्ष वैभव गहलोत, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़, सचिव भवानी शंकर सामोता बने हैं। RCA की जो स्थापना है वो सन 1956 में हुई थी, 1956। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर में है। अगला बिंदु है अखिल कुमावत। ये जयपुर के हैं। अखिल कुमावत
यूपीएससी की ओर से जारी इंजीनियरिंग सर्विस के परिणामों में पहली रैंक इन्होंने हासिल की है। अगला बिंदु है चीन के विदेश मंत्री वांग यी। अभी हाल ही में इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भारत के साथ जो हैं रिश्ते सुधारना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। अगला बिंदु है यूएनओ द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। मोटा अनाज कौन कौन सा है? ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। ये भारत की निवेदन पे ये वर्ष घोषित किया गया है। और अगला बिंदु है भारत ने बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से हराया है। मेजबान बांग्लादेश में ही ये सीरीज़ हुई थी और इंडिया ने 2-0 से ये सीरीज़ जीती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच।